नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक। नाम ही काफी है, राजीव बरमर्सी जी। किस तरीके से ये हिंदू पुत्र संगठन को खड़ा किए हैं, किस तरीके से हिंदू पुत्र संगठन को इतना बृहत रूप दिए हैं और अभी रामनवमी का साफी हाजीपुर में जिधर देखिएगा हिंदू पुत्र एक झंडा लगा हुआ है। हाजीपुर भगवामय हो चुका है, इसका क्या कारण? हाजीपुर कुहाड़ीपुर बनाना है। ये उसका प्रयास है भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। विगत 6-7 वर्षों से जो हम रामनवमी शोभा यात्रा की जो शुरुआत हमने किया था, अभी-अभी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को शोभा यात्रा का रूप देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और वही प्रयास चल रहा है जिसको आपने देखा है कि भगवा में हरिपुर हुआ है। भैया ने हाजीपुर को बहुत ही बखूबी से हरिपुर का नाम दिया और हरिपुर बनाने के लिए प्रयास भी है। लगातार अखबारों के माध्यम से हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे। एक जान चीज आता है, ये हिंदू पुत्र संगठन का निर्माण का पर्पस क्या है? हिंदू पुत्र संगठन के निर्माण का जो अभिप्राय है वह बस इतना है कि हम हिंदू एकीकरण का प्रयास है। हम हिंदुओं के बीच समरसता का संदेश देते हुए सबको एकजुट करना चाहते हैं और जब हम एक हो गए तो हमारी जितनी भी ज़रूरत है, हमारी जितनी भी मनोकामना है वो सब फलीभूत हो जाएगा अगर हम हिंदू एक हो गए। आप बातों ही बातों में बड़ी बखूबी से हिंदू राष्ट्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो हर उस सनातनी का संकल्प है जिसके लिए आज आप देख रहे हो संत से लेके सिपाही तक, पदाधिकारी से लेके कर्मचारी तक, नेता से लेके जनता तक अपना प्रयास कर रहा है। राजीव बरमर्सी अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं, हिंदू को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर प्रशासन और बिहार सरकार के द्वारा आपको बराबर घेरने का प्रयास किया जा रहा है, आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों राजीव बरमर्सी को ही हमेशा टारगेट किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा? और आपने कितनी बार वीडियो में कहा है बिहार सरकार के आमिर सुबहानी जी के द्वारा। तो ये आखिर इस पे बरमर्सी जी का क्या राय है? उनका कोई व्यक्तिगत आपसे? देखिए, कहीं कुछ व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन यह विषय चूँकि उनको राजनीति करना है, उनको सत्ता प्यारा है, जिसका मलाई वो खा रहे हैं। अगर हिंदू एक हो गया तो जहाँ पर जाति को बाँट कर के गद्दी का भोग करने का जो प्रचलन रहा है, वहाँ पर राष्ट्र निर्माण और हिंदू एकीकरण का प्रयास करने वाला व्यक्ति, समूह अथवा संगठन, वो तो उसके आँखों का किरकिरी बनेगा। और आप देख रहे हैं कि आए दिन राजीव ब्रह्मर्षि ही नहीं, जो भी हिंदू कार्यकर्ता है, जो भी सनातन को लेकर के अपना प्रयास कर रहा है, सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह सरकार का प्रयास है, वो अपना प्रयास करे। हमारा जो प्रयास है, वो अपना प्रयास करें। हमारा जो प्रयास है हम अपना प्रयास करेंगे, सरकार को जो करना है वो उनका काम है, वो करे। राजीव बरमर्सी जी बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि बिहार सरकार हिंदुत्व पे आवाज उठाने वाले लोगों को हमेशा दबाने का प्रयास करती है। तो हिंदू एकीकरण के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये नहीं चाहती है कि हिंदू एक हो। तो फिर एक राजीव बरमर्सी कैसे हिंदू को एक करेगा? पूरे बिहार को नहीं, पूरे भारत में। एक स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को भारत का जो संदेश था, उन्होंने देने का काम किया। एक अकेला महाराणा प्रताप ने जिस तरीके से इस्लामिक सत्ता को चकनाचूर करने का अपना जो काम किया, मेरे नौजवान साथी, आज एक व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठ कर के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साबित करते हुए सिद्धि की ओर ले जा रहा है। एक अकेला क्या होता है? प्रयास कभी कोई एक ही करता है। उतना बड़ा जो वटवृक्ष होता है, किसी एक बीज के अंकुरण से ही वो वृक्ष का स्वरूप होता है। आगे चल के फल लगते हैं, बीज होता है, पत्ती डाली सब हो जाता है। एक बीज जो है बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा कर सकती है, तो राजीव बरमर्सी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते हैं? ये इनका अपना मानना है। हमारा एक सवाल और है इनसे, राजीव जी से, कि सर आपने जिस तरीके से युवाओं को भड़काने का काम किया है, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से आता है कि आप युवाओं में तलवार बांटते हैं, आप युवाओं को अस्त्र शस्त्र डोनेट करते हैं, आप युवाओं को कहते हैं कि गोडसे जिंदाबाद, गांधी मुर्दाबाद, इस तरीके का बयान आता है। लोग प्रशासन के द्वारा भी कितनी बार आया कि राजीव बरमर्सी जी की तरफ से ऐसा किया है। इस पे अपने पक्ष में सफाई में, ये सफाई कह सकते हैं, क्या रखेंगे? आपने ऐसा किया है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने जो कहा गोडसे जिंदाबाद, हाँ, हम कहते हैं गोडसे जिंदाबाद। लेकिन आपने कहा कि गांधी मुर्दाबाद, बिल्कुल नहीं। हमने कभी नहीं कहा गांधी मुर्दाबाद।
गांधी किसी हिंदू के कोख से ही जन्म ले सकता है। गांधी इस भारत में ही जन्म ले सकता है। और हमको अच्छा है कि आपने इस विषय को यहाँ रखा है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं। गांधी जी, उनकी जो इस भारत के, इस राष्ट्र के निर्माण में जो उनका एक बहुत बड़ा जो पहल रहा है, जिसके कारण उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। हालांकि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन फिर भी गांधी जी के प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता है। रही बात गोडसे की, तो गोडसे जी ने जिस तरीके से अपनी सोच को उजागर करते हुए हिंदुओं के लिए उन्होंने, कि नहीं, उन्होंने ऐसा लगा कि नहीं, पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, इस्लामिक संगठन, उनके मूवमेंट को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, इसको लेकर के उन्होंने जो आत्मघाती कदम उठाया, जिसके कारण उनको फांसी पर चढ़ाया गया। हम कहते हैं वो व्यक्ति किसी चोरी के अपराध में नहीं, लूट और बलात्कार के अपराध में वो फांसी को नहीं चूमा है। उसकी एक सोच थी कि हम हिंदुओं की बात करें, उस सोच को हम सलाम करते हैं, इसलिए गोडसे जिंदाबाद है। गांधी को मुर्दाबाद हम नहीं कह रहे, लेकिन गोडसे की सोच को हम जिंदाबाद कहते हैं। उन्होंने मारा, इसको हम सही कहे या गलत कहे, इस विषय पर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसकी एक सोच थी कि हिंदुओं के लिए हम प्रयास करें, और हिंदुओं के लिए कुछ प्रयास होना चाहिए। हिंदू विरोधी के लिए जो प्रयास हो रहा है, ये उपयुक्त नहीं है। उस सोच को हम सम्मान करते गोडसे गोडसे का मात्र एक उपलब्धि है। गोडसे जिंदाबाद आप कह रहे हैं, हमारे कानून में उनको आतंकवादी बनाया है, ये जो भी हो, लेकिन गोडसे जी का एकमात्र उपलब्धि है गांधी जी की हत्या। उसके अलावा अगर गोडसे जी की कोई उपलब्धि है तो आप बताएं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो लगातार गांधी जी के अनुयायी बन करके इस देश के चरखा से आजादी वाली जो रणनीति रही है, उसके साथ उन्होंने अपना एक लंबा जीवन जिया है। आपके दृष्टिकोण में गोडसे ने केवल गांधी का वध करके जीवन में एक कार्य किया है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि गोडसे जी ने जीवन में एक कार्य किया, गांधी की वध करके। वो, उन्होंने अपनी सारी जो एक भारत को लेकर के जो उनका अपने जीवन का मजबूत प्रयास था, उसको उनके उस हरकत के कारण पीछे हो जाना पड़ा है। लेकिन हम जब उनके प्रति जो आदर और सम्मान की दृष्टि रखते हैं हिंदुओं के सोच के कारण, तो हम लोगों को लगता है कि वो अपने जीवन भर जिस तरीके से घर को छोड़ करके वो मूवमेंट के साथ लगे रहे, हिंदुओं के लिए आवाज बनते रहे, हर उस आंदोलन प्रदर्शन में उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है, हमारे लिए वो जी, बरमर्सी जी का राजनीति से कैसा नाता है? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि जहां धर्म नहीं है, वहां न्याय नहीं है। और इस हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। जहां धर्म नहीं होगा, वहां न्याय की परिकल्पना बेईमानी है। और इस हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में धर्म का होना बहुत आवश्यक है। तो हम समझते हैं कि इसके लिए तो हिंदू कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा। राजनीति धर्म प्रेरित होना चाहिए। धर्म को हटाने के बाद राजनीति तो बिल्कुल नाइंसाफी और बेईमानी है। यानी राजनीति को धर्म से जोड़ना होगा, राजनीति में भी धर्म को लाना। योगी आदित्यनाथ जी यूपी में सरकार चला रहे हैं। इस बार के चुनाव में लोगों ने कहा कि सरकार बैक नहीं करेगी धर्म को, हिंदुत्व को लेकर के, लेकिन सर क्या राजीव बरमर्सी जी भी बिहार में उस तरीके की सरकार को लाने का प्रयास करेंगे? वो खुद राजनीति में आएंगे? देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस कलयुग में भगवान के बराबर है। उनकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमारी उपस्थिति उन शब्दों के साथ जोड़ना, ये आपकी दृढ़ता है। लेकिन फिर भी इतना हम जरूर कहेंगे कि हम लोग उनके अनुयायी हैं, हम लोग उनके प्रशंसक हैं, हम लोग उनके भक्त हैं। और जो भी भगवा को ओढ़ करके भगवान का भजन, धरती का पूजन, धर्म का संरक्षण करेगा, हम उसके प्रति आदर की दृष्टि रखेंगे और बिहार प्रयास करेंगे। बिहार विधानसभा में राजीव बरमर्सी भगवा पहन के जाएंगे या नहीं जाएंगे राजनीति में? अमेरिका, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा से लेकर के काबुल कंधार तक जहां कहीं भी हमको आप देखना चाहते हैं, अगर हम वहां उपस्थित होते हैं तो भगवा ही हमारे साथ होगा। बहुत सारे लोगों का हिंदुत्व पे चुनाव लड़ने के बाद हिंदुत्व की छवि बदल जाती है। बरमर्सी जी का इस पे क्या कहना है? हिंदुत्व छोड़ देते हैं, वो फिर एक अलग रास्ता चुन लेते हैं, राजनीति जैसा जो है अभी राजनीति का इस पर कहना नहीं, इस पर तो वक्त बताएगा। बताएगा। राजीव भैया से हम लोगों ने जो बातचीत किया है उस पे उन्होंने सारा मोड़
वक्त पे छोड़ा है कि वक्त बताएगा आखिर राजनीति क्या होगी और किस तरीके से। लेकिन हिंदुत्व के लिए हाजीपुर को हरिपुर बनाने का प्रयास जो इनका है वो बहुत ही सराहनीय है और ऐसा होगा भी, क्योंकि आज हाजीपुर से जब हम लोग आ रहे थे इनके घर पे तो पूरे हाजीपुर को हरिपुर को भगवामय कर दिया गया। देखिए हाजीपुर और हरिपुर बोलने में हम भी सकपका जा रहे हैं क्योंकि हाजीपुर अब हरिपुर हो रहा है। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हाजीपुर हरिपुर वासियों का मानना है।